जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। इसीलिए आज मैंने इसका टाइटल दिया है, वाह जी वाह, सरकार का आया लाजवाब ओआरओपी पर फैसला। यानी कि जो काम जिसको करना चाहिए था उसने तो किया नहीं है, और जिसको नहीं करना चाहिए था उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई है। यानी कि ये वन रैंक वन पेंशन का जो मसला है, वन रैंक वन पेंशन में जो विसंगतियां हैं, उसके संदर्भ में जो पूर्व सैनिकों ने ये ज्ञापन दिया था, जिसके अंदर हमारे 16 मुद्दे हैं जेसीओ और जवानों के, उसके संदर्भ में एक रेस्पॉन्स मिला है सरकार की तरफ से, एक जवाब आया है जो आपके ज्ञापन गए हैं। तो इससे एक चीज़ सामने आई है खुलकर कि जो ये लोग कह रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, सरकार के पास आपकी बात नहीं जा रही है, तो ये उसका एक जवाब है कि सरकार चिंतित भी है, सरकार कर भी रही है, और सरकार किस तरीके से ये जो जेसीओ और जवानों का मसला उनके सामने आके खड़ा हो गया है, इससे किस तरीके से निपटे, इस पर नए नए अपने जो हैं फॉर्मूले या अपने जो भी कहो नए नए हिसाब से इस समस्या का समाधान करना चाहती है। दूसरा, इसमें एक चीज़ और समझ में आई, बहुत ही अच्छी चीज़ सामने निकल कर आई, पीसीडीए की तरफ से जो ये लेटर में जवाब आया है, उसी में देखते हैं। ये लेटर है जो पीसीडीए की तरफ से रिप्लाई दिया गया है, आपके सामने ये है, और ये जवाब आया है, कई लोगों को दिया गया है इसका जवाब, अभी इंडिविजुअलों के नाम पर आ रहा है। जैसे ये आया है प्रेसिडेंट साहब का सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम पर आया है, और सब्जेक्ट आपके सामने है ओआरओपी के जो मुद्दे हैं, आपका जो मांग पत्र है उसके संदर्भ में है। और इसमें ये इन्होंने बिंदु बाय बिंदु, पॉइंट दर पॉइंट, जो 16 मुद्दे थे उनका रिप्लाई दिया है। हालांकि इन्होंने 12 मुद्दे तक ही टच किया है, इनका कोई रोल तो था नहीं, पर फिर भी जब इनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होगी तो इन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश की है। इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, एक तो प्रीमेचर का उठाया है, बस वही लेटर, कौन सा लेटर है, कब क्या आया, किसके तहत उनको नहीं दिया जाएगा, वो बताया है। दूसरा मुद्दा इन्होंने ओआरओपी विसंगतियों का उठाया है, 2018 को जो बेस ईयर लिया है मिनिमम मैक्सिमम वाला। ये सारी चीज़ें हैं, इनमें कोई खास चीज़ नहीं है, कोई पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट नंबर 3 बिंदु जो इन्होंने लिया है, छठे सीपीसी से पहले रक्षा पेंशनरों के लिए विकलांगता पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन की बात की गई है, वो स्लैब बेस होती थी। अब यहाँ पर ये 7वें पे कमीशन ने भी वो स्लैब बेस ही रिकमेंड की थी, लेकिन हमारे अधिकारियों ने उसको परसेंटेज बेस कराया। अब अधिकारियों के पास जब भी कोई बात जाती है तो उनका ये कहना होता है कि इसमें जो जवानों के साथ विसंगतियाँ हुई हैं, इसमें सैन्य अधिकारियों का कोई रोल नहीं है, ये पे कमीशन का है, और ये उनके द्वारा निर्धारित की गई नीतियों के कारण हुआ है, अधिकारियों का कोई रोल नहीं है। जबकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, रक्षा पेंशनरों की ओर से उन्हें प्रतिशत आधारित विकलांगता के लिए मांग की गई थी। यानी कि ये मांग किसकी तरफ से की गई? जवानों ने तो की नहीं, मांग तो जो गई ये अफसरों की तरफ से गई। तो यहाँ पर ये चीज़ सामने निकल कर आई है कि ये जो विसंगतियाँ हैं, ये जो डिमांड है, ये अफसरों की तरफ से उठाई गई डिमांड है, ना कि ये आपके जवानों की तरफ से कोई, क्योंकि जवानों को तो कोई पूछता नहीं, उनसे तो सलाह मशवरा भी नहीं होता है कि किस तरीके से उनके मुद्दे चल रहे हैं। तो ये 100% विकलांगता के लिए 30% आजाद, यानी स्लैब बेस को चेंज करवाया गया, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई है, उससे पहले स्लैब बेस होती थी। इसी तरीके से और मुद्दे हैं आपके सामने, कई हैं। पेंशन के निर्धारण का है, दूसरा आपकी एमएसपी का है। इनमें टिप्पणी क्या है? ये कार्यालय कोई टिप्पणी नहीं कर सकता इस पर, क्योंकि ये नीतिगत फैसले हैं। अब नीतिगत फैसले हैं तो ये सारे के जो मुद्दे हैं, सारे जो पॉइंट उठाए हैं, ये सारे के सारे नीतिगत हैं। ये किसी भी जो सरकार की पॉलिसी के उल्लंघन के खिलाफ मुद्दे नहीं उठाए गए हैं, ये किसी मेमोरेंडम के खिलाफ मुद्दे नहीं हैं, ये किसी अधिसूचना या सर्कुलर के खिलाफ मुद्दे नहीं है। अगर उस तरह का कोई होता तो उस संबंधित विभाग से पत्राचार होता, पीसीडीए का मसला होता, आरटीआई से पता करते, वो कर जानकारी लेते। ये मुद्दे तो नीतिगत मुद्दे हैं और सरकार के पास ही इनका समाधान है, ना कि पीसीडीए के पास और किसी अन्य के पास। अब सरकार इस सब मुद्दों पर कहाँ तक भागेगी?
कब तक भागेगी? इनको सुलझाना होगा, उसी के लिए जेसीओ जवानों का ये धरना चल रहा है। तो ये एक अजीबोगरीब सा एक रेस्पॉन्स है जो कि किसी भी एंगल से सही तो नहीं लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों स्टेप उठाया है, क्या ये जेसीओ जवानों के को इससे डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कौन ये सलाहकार है जिन्होंने इस तरीके से ये पीसीडीए को रेफर किया मैटर और वहाँ से इस तरह के जवाब दिला दिए। ये तो जो जवाब पीसीडीए ने दिए ये सारे जवाब हम जानते हैं। वो जो लेटर निकले हैं, नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, वहीं तो पॉलिसियों में गलती है, वही तो नीतियों में गलतियां हैं। उन्हीं गलतियों के कारण जो विसंगतियां पैदा हुई हैं, उन्हीं के निवारण के लिए तो ये धरना चल रहा है और ये मांग पत्र सरकार के पास दिया है। और उसी कड़ी में आने वाले 2 जुलाई को जितने भी डीएम कार्यालय हैं उन पर भूख हड़ताल का आयोजन है। लेकिन भूख हड़ताल पे सारे पूर्व सैनिकों को नहीं बैठना है, जो वॉलंटियर बैठना चाहते हैं उन्हीं को बैठना है। बाकी सारे लोग वहाँ पहुँचें, अपनी इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करें, आगे की रणनीति तैयार करें और अपने इस आंदोलन को और अच्छा, सक्रिय, सही तरीका में संविधान के दायरे में आगे बढ़ाएं। ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में, जो सरकार ने जेसीओ और जवानों की विसंगतियों के ज्ञापन के संदर्भ में पीसीडीए के जरिए जो ये जानकारी शेयर की है, दी है, उस संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।